अस्सलाम वालेकुम। पीटीवी न्यूज़ के शो स्मार्ट वर्ल्ड में खुश आमदीद। मेरा नाम है अरसलान एहसान। आज के एपिसोड की टॉप न्यूज़। यूके गवर्नमेंट ने सबसे पहली दफ़ा अनाउंस किया है कि उनकी एक एक्टिव ऑफेंसिव साइबर सिक्योरिटी फोर्स बना दी गई है। पहले खाली डिफेंस था, अब गवर्नमेंट बैक्ड हैकिंग की जा सकती है, वो रिवील किया गया है। सेकेंडली, लैब ग्रोन मीट, वो गोश्त जो आप एक लैब में बना सकते हैं, सिंगापुर ने इजाजत दे दी है उसको कमर्शियली यूज करने के लिए। 26 लाख रुपए की स्पेशलाइज्ड की नई बाइक का शौक है आजकल सबको, पैंडेमिक में खासकर लोग साइकिलिंग कर रहे हैं, उसकी न्यूज। और लास्टली, स्पॉटिफाई ने रिवील किए हैं 2020 के सबसे ज्यादा प्लेड सॉन्ग्स एंड आर्टिस्ट्स पैंडेमिक के अंदर। देखते हैं स्मार्ट वर्ल्ड। हमारी सबसे पहली खबर, चलकर आप हैकिंग का सुनते हैं या आप सुनते हैं कि फलाने मुल्क में उनकी गवर्नमेंट की वेबसाइट हैक हो गई या स्टेट बैंक की वेबसाइट हैक हो गई या कोई साइबर अटैक हो गया ट्रंप की वेबसाइट पर फॉर एग्जांपल, तो हमेशा से जिस तरह से हम ट्रेंड हैं, जिस तरह से हम खबरें सुनते हैं, हम ये अस्यूम कर लेते हैं कि कोई रशिया में या अफ्रीका में कोई हैकर बैठा है जिसने बहुत ही खास कोई अपनी एबिलिटी डेवलप कर ली है और उस एबिलिटी के थ्रू दे आर एबल टू डू दिस। हम लोग ज्यादातर ये नहीं सोचते कि उनका एजेंडा क्या है, उनको पैसे चाहिए हैं या वो या वो फ्लॉज ढूंढ रहे हैं। जिस तरह गूगल ने एक वन पॉइंट पर इनफैक्ट हैकर्स को पैसे देता था टू फाइंड आउट फ्लॉज इन द एप्स एंड स्टफ। बट गवर्नमेंट बैक्ड हैकिंग इज एन एक्चुअल रियलिटी। जो बात हम लोग नहीं सोचते कि हैकर्स का एजेंडा क्या है या उनको पास कहां से पैसे आते हैं। अब यूके गवर्नमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम हैज एडमिटेड कि उन्होंने बनाई है एक नेशनल साइबर फोर्स। जो इसमें फर्क क्या है, नेशनल साइबर फोर्स के डिफरेंस इज के पहले उनकी साइबर सिक्योरिटी फोर्सेस वर डिफेंसिव, हमेशा डिफेंस में काम करती थी। नाउ एनसीएफ हैज ऑल राइट्स टू गो ऑन द ऑफेंसिव, यानी कि वो साइबर अटैक्स भी कर सकते हैं। सबसे पहले एनसीएफ के बारे में बात करते हैं। NCF draws together personnel from उनकी official statement है, from intelligence, cyber and security agency GCHQ. GCHQ बनता है गवर्नमेंट कम्युनिकेशंस हेडक्वार्टर, बहुत ही मशहूर इनफैक्ट ऑर्गेनाइजेशन है। द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस MI6 and the Defense Science and Technology Laboratory under one unified command for the first time. So NCF में जो उनके डिफेंस के different tools हैं, उनसे लोग उठाए गए हैं for the first time. ये सितंबर 2018 से इसके बारे में बात की जा रही थी और फाइनली अप्रूवल मिलने के बाद अप्रैल से आपकी NCF फंक्शनल है। रिवील नवंबर में किया गया है इन एन ऑफिशियल स्टेटमेंट। नाउ व्हेन इट कम्स टू गवर्नमेंट बैक्ड हैकिंग, अब सवाल ये है कि फिलहाल तो उसका एजेंडा ये बताया जा रहा है कि जिस तरह एक टेररिस्ट है अगर वो अटैक कर रहा है, सो एनसीएफ अपने अटैक के अंदर क्या कर सकता है कि उसकी कम्युनिकेशंस को ब्लॉक कर देगा, फोन ब्लॉक हो जाएगा, सिम से आप डीएक्टिवेट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट्स को नहीं मिल रहा एक्सेस फॉर एग्जांपल। उसके अलावा आप डार्क वेब की बात करते हैं जिसमें चिल्ड्रन के साथ जो उनकी वीडियोज हैं वो रिमूव करना, ये बात तो भी है। पर लाइक आई सेड, जो हैकिंग की बात है या अदर इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर्स की बात है या जैसे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लोग हैक करते हैं, एक्सेस करते हैं, वो कहां से होता है। सो नाउ दैट आई हैव सेड दिस, और वो से कि एथिकली तो वो हमेशा से यूके गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के मुताबिक काम करेगा, बट अ लॉट ऑफ द वर्ल्ड हैज इन फैक्ट रिएक्टेड एंड सेड वेयर डज इट स्टॉप। इन द फर्स्ट ईयर 76 मिलियन पाउंड दिए जाएंगे उसके बजट को, टोटल डिफेंस स्पेंडिंग 16 बिलियन होने के बाद इन द यूके। अब देखा जाएगा इनफैक्ट ईयर 2 years लेटर कि वो उनकी जो एबिलिटी है वो कहां रुकती है, क्या डिटरमिन करती है। हमारी सेकंड न्यूज काफी इंटरेस्टिंग है, लैब ग्रोन मीट। अभी दुनिया में पहले हमारे जिस तरह अब एथिकल जब बात होती है, कार्बन फुटप्रिंट की बात होती है, सो लोग जनरली प्लांट बेस्ड मीट ऑल्टरनेटिव्स पर आ गए थे जो सोया से डेवलप करते हैं। इनफैक्ट ग्लोबली सुपरमार्केट शेल्फ्स के ऊपर प्लांट बेस्ड मीट ऑल्टरनेटिव्स काफी मशहूर है, इट्स अ वेरी बिग बिजनेस। बट लैब ग्रोन मीट, एक्चुअल मीट, the news is that Singapore has become the first country in the world जिसने lab grown meat को commercial use के लिए regulatory approval दे दिया है। So let's start a bit of recap, पहले हम बात करते हैं। So 2013 में एक साइंटिस्ट, प्रोफेसर इनफैक्ट, जो मैस्ट्रिक्ट यूनिवर्सिटी में थे, उन्होंने एक बर्गर बनाया था जो इंटायरली लैब में मीट, उसकी पैटी इंटायरली लैब में बनी थी।
उस वक्त 2013 में अगर आपको याद हो तो कुछ लोगों ने कहा कि वो एक फैक्टर है, इतना अच्छा नहीं है, आई डोंट नो हेल्थी है कि नहीं। 2013 से लेकर 2020 तक, 2018 में खास तौर पे बूम आया था, से लेकर उसके ऊपर काफी सारी रिसर्च हुई है एंड पीपल हैव सॉर्ट ऑफ फॉरवर्डेड कि लैब ग्रोन अल्टरनेटिव्स टू मीट। अब हम सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि इसकी जरूरत क्यों है लैब ग्रोन मीट की, अंदर हम बात करेंगे कि बनता कैसे है। सो यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एस्टिमेट्स कि मीट कंजम्पशन डबल हो जाएगी 2050 तक, अभी 2020 है, डबल हो जाएगी, जबकि जो प्रोडक्शन है हमारी लाइव स्टॉक की और मीट प्रोडक्शन वो ऑलरेडी मैक्सिमम पर है। दैट मीन्स कि ऑलरेडी गैप तो डेवलप होगा, राइट? दैट्स द फर्स्ट थिंग। उसके बाद हम बात करते हैं अबाउट अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। भारतीय फौज ने एलओसी पर जंग बंदी मुआहिदे की एक बार फिर से खिलाफ वर्जी की है। एलओसी के 2 सेक्टर्स पर बिला इश्तियाल फायरिंग की गई। एलओसी के तत्तापानी सेक्टर और जंदरोट सेक्टर पर बिला इश्तियाल फायरिंग करके शहरी आबादी को निशाना बनाया गया। ISPR के मुताबिक ये बताया गया है 2 सेक्टर्स पर बिला इश्तियाल फायरिंग की गई है। भारतीय फौज की जानिब से एक बार फिर एलओसी पर जंग बंदी मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की गई है। इसी बारे में मजीद अपडेट्स लेंगे हमारे नुमाइंदे राना शहजादुसलाम से। राना शहजादुसलाम, अपडेट कीजिएगा। जी स्मीना, ISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो 2003 में जंगबंदी का मुआहदा हुआ था उसकी आज एक बार फिर खिलाफ वर्जी करते हुए LOC के 2 सेक्टर जंदरोड और तत्तापानी सेक्टर में जो शहरी आबादी है उसको जानबूझकर बिला इख्तियार फायरिंग का निशाना बनाया। भारतीय फौज ने फायरिंग में मार्टर गोले और जो भारी हथियार हैं वो इस्तेमाल किए। भारतीय फौज की बिला इख्तियार फायरिंग से 50 साला खातून ने जामे शहादत नोश कर लिया, जबकि भारतीय फौज की फायरिंग से 4 साला बच्ची समेत 3 जो शहरी हैं वो जख्मी हो गए हैं। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात अम्मा के मुताबिक जो जख्मी हैं उनको पाक फौज ने फौरी तौर पर महफूज मकाम पर मुंतकिल करके उनको जो इब्तदाई तिबी इमदाद फराहम कर दी है। और पाक फौज जो है वो भारतीय फौज के जहाँ से मोर्चे थे फायरिंग की जा रही थी उनको निशाना बनाया जा रहा है। और इब्तदाई इतलात के मुताबिक पाक फौज की जवाबी कार्रवाई में भारतीय फौज को काफ़ी जानी और माली नुकसान का सामना हुआ है। जी बहुत शुक्रिया राना शहजादुसलाम, आपने हमें तफसीलन अपडेट किया। भारतीय फौज ने 2003 के जंग बंदी मुआहिदे की एक बार फिर से खिलाफ वर्जी की और LOC के 2 सेक्टर्स पर बिला इश्तियाल फायरिंग करके शहरी आबादी को निशाना बनाया। ये थी PTV ताज़ा तरीन। इसके अंदर वो एनिमल मसल से ही आपके सेल्स लेते हैं और जैसे एक ब्रूरी के अंदर वो डेवलप करता है, सो उसको एक कल्चर मीडियम में डाल देते हैं उस मीट को। उस कल्चर मीडियम में वो जो आपके सेल्स हैं, जैसे स्टेम सेल्स आपने किसी एनिमल के मसल से ले लिए, तो कल्चर मीडियम बैक्टीरिया को फीड करता है तो वो मसल ग्रो करता जाता है। तो वो जो मीट बनेगा वो है मीट ही, विच बिकॉज इट्स डिराइव्ड फ्रॉम एनिमल, जैसे क्लोनिंग होती है मीट ही, बट इट्स मेड इन अ लैब इनसाइड अ ब्रूरी। Josh Tetrick, CEO of Eat Just, had at least one thing to be grateful for this Thanksgiving. Regulators in Singapore had issued the company the world's first approval for its cultured meats. A new space race for the future of food is underway, Good Food Institute Executive Director Bruce Friedrich said in a statement. In the last decade, dozens of startups have sought to make cell-cultured meat both tasty and affordable with the end goal of persuading consumers to turn their backs on conventional meat. So now, अब लैब ग्रोन मीट हम लोग क्यों इस्तेमाल करें? देखिए, जब आप कार्बन फुटप्रिंट की बात करते हैं, so livestock farming contributes to up to 30% of the carbon footprint, क्योंकि देखिए आपके डिफॉरेस्टेशन, आपके दरख्त साफ होंगे, आपकी फील्ड्स क्लियर होंगे ताकि आप ज्यादा भैंसे रख सकें जिनका मीट आप बनाएंगे, ठीक है? डिफॉरेस्टेशन जिसके कार्बन फुटप्रिंट है, फिर जो एनिमल कंडीशंस हैं उन फार्म्स में वो, उसके बाद आप एनवायरमेंटल फैक्टर्स में देखें जो वेस्टेज है, एनिमल के अपने इश्यूज हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ रीजंस जिसकी वजह से लैब ग्रोन मीट पॉपुलर माना जा सकता है। हैविंग सेड दैट, लोग ये रियलाइज नहीं करते कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज का कार्बन फुटप्रिंट इनफैक्ट मीट इंडस्ट्री से डबल है, क्योंकि पर वो फार्मास्यूटिकल है तो लोग इस पे फोकस नहीं करते, राइट? उसके अलावा आप मुझे बताएं कि प्लांट बेस्ड मीट से एक्चुअल मीट में फर्क क्या होगा? इशू ये है कि जब आपने इस मीट को एक लैब में बनाया,
सो वो बैक्टीरिया पर ही ग्रो करेगा ना। और एक मसल है, एक मसल एक नाम एक नॉर्मल एनिमल में इफ इट टेक्स अ नंबर ऑफ मंथ्स, वो अगर आप नंबर ऑफ डेज में उस मसल को एक्सपैंड कर रहे हैं, इज इट एक्सेप्टेबल, इज इट हेल्थी? ईट जस्ट का जो फॉर्मूला है, उन्होंने जो सिंगापुरियन गवर्नमेंट ने इनफैक्ट काफी रिगरस टेस्टिंग के बाद 6 महीने लेकर उन्होंने ओपन किया था स्टार्ट ऑफ द ईयर में, अब उन्होंने अप्रूवल दिया है। सो उन्होंने ये कोशिश की है, उन्होंने कहा कि बायोलॉजिकल कंटेंट भी बहुत कम है, यानी जो ई कोलाई और जो ये वो है वो मसला नहीं है, प्रोटीन रिच भी है, इज सेफ आल्सो। बट हाउ मच ऑफ द लैब कैपेसिटी विल यू नीड टू डू दिस इज अनदर क्वेश्चन। देखते हैं एक और ट्रेलर जिसके अंदर वो डिस्क्राइब करते हैं कि लैब में मीट बनाया कैसे जाता है। Cultured meat is made by putting stem cells from the fat or muscle of an animal into a culture medium that feeds the cells, allowing them to grow. The medium is then put into a bioreactor to support the cell's growth. Tetrick compared the process to brewing beer, with a very different end product. ये किस्सा है सिंगापुर का। अब सिंगापुर ने अप्रूवल दिया है लैब ग्रोन चिकन मीट के लिए फिलहाल। There are other meat vendors also, जिसमें बिल गेट्स बैक्ड एक और सर्विस है मेम्फिस मीट्स, जिसका भी ट्रेलर हम दिखाएंगे आपको। वो भी जो बीफ और चिकन पर वो भी काम कर रहा है, और उसकी यूएस में अभी रेगुलेटरी अप्रूवल कहीं नहीं मिली है। सिंगापुर has become the first one. ईट जस्ट की पहली प्रोडक्ट क्या होगी? ईट जस्ट की पहली प्रोडक्ट है चिकन नगेट्स, जो कि वो लैब ग्रोन होंगे और वहां से वो शुरू करेंगे। कंज्यूमर्स को बताया जाएगा क्लियरली कि ये लैब ग्रोन है। बट एक और इशू ये है कि द होल आइडिया सीम्स नोवेल, इट्स नाइस, बट ईट जस्ट की पहली वैल्यूएशन में उन्होंने कहा था कि एक चिकन नगेट $50 का होगा। $50 का एक नगेट इज प्रीटी एक्सपेंसिव। बट नाउ क्लियरली उसके बाद से जब वो उसकी अप्रूवल मिल जाएगी, अप्रूवल मिलने के बाद कंपटीशन बढ़ जाएगा, बाकी कंपनीज भी अमेरिका से सिंगापुर में आएंगी। दैट मींस कंपटीशन से और वास्ट स्केल से कॉस्ट तो नीचे आ जाएगी। देखते हैं मेम्फिस मीट्स का आइडिया, जो बिल गेट्स इनफैक्ट स्टार्टअप को बैक करता है, on how they curate lab-grown meat. At Memphis Meats, we are developing a way to produce delicious meat without the need to feed, breed, and slaughter animals. Our process is simple. First, we obtain animal cells, for example, from a tenderloin. We identify which cells are self-renewing and will be able to produce more starter cells in the future. We feed the cells nutrients, the same nutrients that all animals require to grow. This entire process will take place in a brewery. Similar to beer breweries, our facility will be open to public tours. Once the cells have grown, voila! Delicious protein-packed meat is ready to be cooked and eaten. Finally, Barclays के मुताबिक market for meat alternatives, जिसमें plant-based भी है, could be worth $140 billion within the next decade, यानी अगले 10 सालों में, और 10% of $1.4 trillion of the global meat industry. Startups such as Eat Just, Future Meat Technologies, and the Bill Gates-backed Memphis Meats argue that their products are healthier for consumers and better for the environment. We think that the way to really solve the meat problem, which is a health problem, a deforestation problem, a morality problem, is to make animal protein, Tetrick said in an interview. Eat Just landed at no. कोरोना वायरस पैंडेमिक में रिस्ट्रिक्शंस काफ़ी जब बढ़ गई थी, लॉकडाउन था, इनफैक्ट दुनिया में अब भी है, पाकिस्तान में वापस से रिस्ट्रिक्शंस आ रही हैं। सो लोगों ने गर्मियों में, अगर आप गौर करें, लोगों ने शुरू किया था सबने कि साइकिल्स पे आपको लोग बहुत दिखते थे। लाइक एनी बिजनेस, जब आप एक बिजनेस को बूम मिलता है, डिमांड बढ़ती है, सो स्पेशलाइजेशन बढ़ जाती है। देन फ्रीक्वेंटली यूड हियर दीज वर्ड्स कि अच्छा बाइक मैंने ली, मेरी खास बाइक है, मेरी 2.5 लाख रुपए की बाइक है। एंड यू वुड, यानी आई वुड ऑफन वंडर कि 2.5 लाख रुपए की आपने साइकिल खरीदी है। बट दुनिया में इनफैक्ट जो सुपर बाइसिकल्स की बहुत बड़ी मार्केट है, देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज जो इनको बनाती हैं। सो नाउ द लेटेस्ट वन टू हैव हिट द वर्ल्ड इज अ 13,000 पाउंड बाइक बाय स्पेशलाइज्ड। उसका नाम है एथोस, और 13,000 पाउंड कन्वर्जन में आपको बता दूं बनती है 26 लाख रुपए। सबसे पहले देखते हैं इसका ट्रेलर एंड देन बात करते हैं इसके रिव्यू की। What if we broke the rules on the way that bikes are supposed to be made, the way that they're supposed to be ridden? What if that bike was focused entirely around the purest experience of road riding that we can imagine? A bike that was meant to elevate the moments when everything disappears and human and machine become one. The moments when we lose ourselves in the reverence of dancing up a climb or telepathically carving through its descent. Roads melt into ours and liberate us from the constraints and thoughts that surround everyday life. What if we built a bike simply for the love of riding? What if?
अब स्पेशलाइज्ड एक बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत अरसे से इनफैक्ट वो साइकिल के इक्विपमेंट भी बनाती हैं। सो उनकी लेटेस्ट बाइक जो है उसमें क्या खास बात है, दे क्लेम कि इट्स लाइटेस्ट बाइक इन द वर्ल्ड सबसे पहले, और उसके बाद उसकी प्राइस टैग को जस्टिफाई कैसे किया जाएगा। वेल, अ लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स आल्सो हैव फैंसी बाइक्स, बट जनरली अ लॉट ऑफ पीपल आस्क कि अच्छा इतनी महंगी बाइक आप क्यों खरीदेंगे। तो ये ऐसा और लोग कहते हैं कि 26 लाख में तो आप गाड़ी ले लें, बट देखिए जिस तरह आप अगर खास बाइक की बात कर रहे हैं, जब आप गाड़ी में भी मैक्लेरन की बात करते हैं या फरारी की बात करते हैं, तो आप लेते हैं फॉर इट्स ड्राइविंग प्लेजर, फॉर सोफिस्टिकेशन, फॉर बीइंग डिस्टिंक्टिव। इसी तरह से जो साइकिल्स के शौक रखते हैं उनके लिए ये बाइक इनफैक्ट वुड मेक अ डिफरेंस, क्योंकि इट्स अबाउट डिस्टिंक्शन, इट्स अबाउट लग्जरी, एंड लाइक आई सेड इट्स अ लाइटेस्ट बाइक। तो रिव्यूअर्स की जब ये काफी ज्यादा लोगों ने इसको रिव्यू किया है, इट्स कॉल्ड ईथॉस। ईथॉस वो ये जैसे इट्स लाइक अ लाइफस्टाइल, इट्स लाइक अ डिफरेंट लीग जैसे आप कह लें उसकी बाइक के लिए। सो वो एक यूके के रिव्यू को जब ये साइकिल मिली, सो पहले उन्होंने भी ये मॉक किया कि इतनी महंगी बाइक है, हम यानी उसकी क्या जरूरत है। बट जिस तरह when they started to ride it, fancy bikes में actually फायदा ये होता है कि because it's so light, आपका हर pedal की stroke is more efficient, which means that you can go faster, you can go longer without exerting that much effort. Primarily difference ये है कि हर छोटी-छोटी engineering से आपकी ride becomes smoother, more comfortable, more efficient, and in fact less strain on you. अभी हम road bikes की बात कर रहे हैं. So Ethos में they've sort of combined जो mountain bikes की जो power है in something which is a lot more sturdier and simpler for a road bike. इसीलिए जो reviewers constantly have had great reviews for this, but एक reviewer ने बहुत funny बात की, उन्होंने कहा कि 2 घंटे का उनका normal commute होता है, तो उन्होंने जब ये बाइक ली तो उन्होंने कहा कि yes, मुझे pleasure बहुत मिला कि अगर मैं हल्का सा stroke भी कर रहा हूँ तो मैं बहुत तेज जा रहा हूँ, तो उनका final time 2 घंटे से 5 मिनट कम हो गया, जिस पे उन्होंने कहा कि 5 मिनट कम पे मैं ये नहीं श्योर कि मैं हर मिनट के लिए 2000 पाउंड दूं कि नहीं, बट फॉर पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन बाइसाइक्लिंग एंड हु इन फैक्ट वांट दैट एक्स्ट्रा प्लेजर जो आपको एक फरारी ड्राइव करके आएगा वर्सेस अ कोरोला, उनके लिए प्रोबेबली इट इज वन ऑफ द बेस्ट बाइक्स यू कैन बाय। दो 2020 का आखिरी महीना है दिसंबर, और जनरली ट्रेडिशनली दिसंबर में हमेशा हर अपने ऐप स्टोर से लेकर स्टोर्स ऐप्स सब निकालते हैं अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ 2020 या अपना राउंड अप ऑफ 2020। तो जिस तरह से ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर अब इनफैक्ट निकाल रहा है अपनी लिस्ट्स ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ऐप्स, जिसमें जूम और आपकी टेक्नोलॉजिकल ऐप्स आपकी सबसे ज्यादा आगे हैं। मस्ट रिमेंबर 2020 में पैंडेमिक में ज्यादा साल आपका गुजर गया है, सो इस तरह की लिस्ट डिफरेंट है। सबसे इंटरेस्टिंग लिस्ट अब है स्पॉटिफाई की, क्योंकि बहुत से लोग घर पर थे, सो विच आर्टिस्ट्स हैव मेड इट बिग इन दिस टाइम। सो दिस इज द स्पॉटिफाई का मोस्ट स्ट्रीम्ड सॉन्ग्स एंड आर्टिस्ट्स ऑफ 2020 जो ने बहुत ही रिसेंटली रिवील किया है। सबसे पहले आपको बताते हैं स्पॉटिफाई के बारे में। स्पॉटिफाई अब एक म्यूजिक स्ट्रीमिंग सर्विस है जो एप्पल आईट्यून्स और अमेजन के बाद आई थी। 2008 से एस्टैब्लिश्ड है, स्वीडिश कंपनी है जिसने इनफैक्ट प्रॉफिट बनाना शुरू किया था 2 साल पहले। सो 2008 से चल रही है, और स्वीडिश एक्सपोर्ट्स में आइकिया या फ्लैट पैक फर्नीचर के बाद स्पॉटिफाई प्रोबेबली हैज बिकम अ हाउसहोल्ड नेम। पाकिस्तान में अब तक ऑफिशियली अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसके 340 एक्टिव मिलियन यूजर्स हैं इस ऐप के, प्रोबेबली द लार्जेस्ट म्यूजिक स्ट्रीमिंग सर्विस। जब साउंड क्लाउड निकला था तब भी स्पॉटिफाई एग्जिस्ट तो करता था, पर स्पॉटिफाई उसमें फर्क ये है कि साउंड क्लाउड में पीपल कैन अपलोड देयर ओन म्यूजिक, स्पॉटिफाई मे बी यू कैन डू दैट, बट स्पॉटिफाई के पास ऑफिशियल म्यूजिक है। सो बहुत ही कोई हाई प्रोफाइल होल्ड आउट्स हैं जैसे बीटल्स का म्यूजिक अवेलेबल नहीं है, बट एट द करंट पॉइंट 30 मिलियन ट्रैक्स आर अवेलेबल टू स्ट्रीम। रेवोल्यूशनरी आइडिया था कि आपको खरीदने नहीं पड़ते गाने, आप एक सब्सक्रिप्शन सर्विस से आपके पास 30 मिलियन की एक्सेस है, क्योंकि एप्पल आईट्यून्स में आपको खरीदने पड़ते थे गाने, और क्लाउड बेस्ड सर्विस भी थी वह आपको डाउनलोड नहीं करने पड़ते गाने, आप ऑनलाइन स्ट्रीम कर सकते हैं। सो इसकी वजह से, क्योंकि इट वाज रेवोल्यूशनरी एट दैट टाइम एप्पल के मुकाबले, इट मेड इट बिग। इन फैक्ट नाउ इट इज प्रोबेबली द वन प्लेटफॉर्म व्हिच इज द गो टू प्लेटफॉर्म फॉर ऑल म्यूजिक स्ट्रीमिंग सर्विसेज। जिस तरह से बिलबोर्ड टॉप चार्ट्स होते हैं या हर दूसरी ऐसी स्ट्रीमिंग सर्विस के अपने यूट्यूब के भी अपना रैप्ड होगा, स्पॉटिफाई रैप्ड भी होगा,
इसी तरह से जो एक Spotify गिवन की सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो आर्टिस्ट की सक्सेस को मेजर करने के लिए इट्स बिकम अ टेंजिबल थिंग कि Spotify पे सबसे ज्यादा प्लेड आर्टिस्ट कौन से हैं, जिससे डिटरमिन होगा कि हु इज द मोस्ट सक्सेसफुल आर्टिस्ट इन द यूके, इन द यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया, जहां पे इनफैक्ट सबसे ज्यादा कंपटीशन माना जाता है. सो लेट्स गेट टू द लिस्ट. मैं इस लिस्ट में दोनों नाम लूंगा इनफैक्ट कि यूके में सबसे ज्यादा लिस्ट, क्योंकि यूके वाली लिस्ट मेरे सामने है, और वर्ल्ड वाइड भी. सो द मोस्ट प्लेड आर्टिस्ट्स in the world of 2020 worldwide is Bad Bunny, Drake, J Balvin, Juice WRLD and The Weeknd. Weeknd is on number 5. In the UK, the order is different. UK में it's very surprising क्योंकि Bad Bunny नहीं है. इसमें Drake, Juice WRLD, Eminem, Ed Sheeran and The Weeknd. Drake for the first time has knocked off Ed Sheeran from the top list in Spotify's most played artists in the UK. Speaking of the most streamed songs of 2020, worldwide the most streamed song, and congratulations to The Weeknd, it's The Blinding Lights by The Weeknd. And they were really upset also because uski koi Emmy nomination kuch nahi hai. But, you know, it is probably the most played song in the world. Second one is Dance Monkey, then there's Roddy Ricch, then Roses, then Don't Start Now by Dua Lipa. UK mein, it's pretty much the same order, Weeknd, St. John and DaBaby. Most streamed albums of 2020. Now, this is where it gets tricky. The most successful artists based on the Spotify's list would be Drake, Bad Bunny, Weeknd, Dua Lipa and Post Malone. So there's Bad Bunny at number 1, The Weeknd ki After Hours at number 2, global list ki baat ho rahi hai, albums mein, Post Malone's Hollywood Bleeding, Harry Styles ki Fine Line and Dua Lipa ka Future Nostalgia. Now, why is this कि Bad Bunny, a musician, is different कि global ranking कहीं और है, वहाँ कोई और है? Now must remember कि अब जब बहुत ज़्यादा हम लोग ये सोचते हैं कि म्यूजिक की दुनिया में लोग Latin म्यूजिक की तरफ जा रहे हैं, then Bad Bunny is a big name. You must remember कि अगर UK में उसका नाम नहीं भी है क्योंकि वो foreign language की इतने accepting नहीं है, but Bad Bunny's has been streamed, his music has been streamed 8.3 billion times by Spotify's 340 million users. And his one song has been played 407 million times. So clearly that is the reach that now Latin music has, and in fact that is the reach that Bad Bunny has. It's opened many doors. इसीलिए collaborations आप देखते हैं आजकल. इसके बाद और भी लिस्ट अभी रिवील होंगी, Billboard Top Charts, ये सब in fact वो Emmy nominations के बाद. So we'll probably do another roundup of all the top gadgets in December, of all the top music, of all the top technology soon. और ये था हमारा आज की एपिसोड स्मार्ट वर्ल्ड. मेरा नाम है अरसलान एहसान. आपकी स्क्रीन पर मेरा इंस्टाग्राम आ रहा होगा. इसके साथ ही हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर आप मुझे अपना फीडबैक दें, कोई सवाल अगर आप चाहते हैं मुझसे पूछना, कोई चाहते हैं कि मैं किसी खास टेक्नोलॉजी की बात करूं, सो प्लीज राइट टू मी, मुझे अच्छा भी लगेगा. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. कीप वॉचिंग PTV न्यूज़.